में भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान को सामने रख रहा है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। बीते 3 वर्षों पर एक नजर डालें तो आप पाते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के विकास में 2 खास क्षण सामने आए। पहला 2022 में जब चैट जीपीटी की घोषणा हुई और दूसरा जब इस जनवरी में डीपसीक का ऐलान हुआ। आज महंगी एआई तकनीक की धारणा बदल गई है। ये स्पष्ट हो गया है कि एआई तकनीक सस्ती और लोकतांत्रिक हो सकती है और ये भी कि इसे अपनाने और इस क्षेत्र में आगे नवाचार वक्त की जरूरत है। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि विश्व स्तर पर एआई के क्षेत्र में भारत का क्या मंत्र है और देश में किस दिशा में हम काम कर रहे हैं, कहां खड़े हैं हम। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं एआई एक्शन समिट की। पेरिस में इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जो विश्व में भारत के बढ़ते कद को रेखांकित करता है। और इस मंच पर सामूहिक प्रयास और समावेशी विकास का पीएम का मंत्र विश्व को दिशा दिखाता भी नजर आ रहा है। AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity in this century. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग आरंभ हो चुका है। ये तकनीक पूरी दुनिया को बदलते हुए मानवता को नई दिशा देने की ताकत रखती है। ये उद्योगों को फिर से आकार दे रही है, वैश्विक तकनीकी परिदृश्य को नया रूप दे रही है। बदलाव की वाहक ये तकनीक रचनात्मक होगी या विनाशात्मक, ये हमारे आज लिए गए निर्णयों पर निर्भर करेगा। और इस संदर्भ में पेरिस में आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में विश्व में भारत की अहमियत और बढ़ते कद का प्रमाण है। भारत इस क्रांति में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। एक वैश्विक नेता की तरह प्रधानमंत्री ने आज के दौर में एआई की महत्ता को रेखांकित करते हुए जिस समावेशी सुरक्षित एआई और इसके लिए वैश्विक एकजुटता का आह्वान किया, वो विश्व को एआई की चुनौतियों का हल तलाशते हुए भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। 100 से अधिक देशों के समक्ष एआई से जुड़े व्यवहारिक पहलुओं को रेखांकित करते हुए पीएम ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। साथ ही इसके मानक भी तय किए जाने चाहिए, जिसके लिए वैश्विक प्रयास करने होंगे। इससे जुड़े खतरों से निपटना भी जरूरी है और इसे लेकर भरोसे का निर्माण करना भी आवश्यक है। विश्व में एआई को लेकर एक बड़ा सवाल रोजगार पर खतरे का है, लेकिन एआई से डरने की बजाय लोगों की स्किलिंग, अपस्किलिंग में निवेश को अहम बताते हुए पीएम ने समावेशी एआई का मंत्र साझा किया, ताकि ग्लोबल साउथ की भी एआई तक पहुंच सुनिश्चित हो, क्योंकि इसके प्रयोग से सतत विकास लक्ष्यों को तेजी और आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस भविष्योन्मुखी तकनीक को आम जन के लिए सुलभ कर जन केंद्रित एप्लीकेशंस बनाने, साइबर सुरक्षा, डीप फेक से जुड़ी चिंताओं को दूर करने की ओर भी प्रधानमंत्री ने ध्यान आकर्षित किया। There is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks and build trust. अमेरिका और चीन के बीच एआई को लेकर प्रतिद्वंद्विता की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पीएम ने वैश्विक साझेदारी को वास्तव में वैश्विक स्वरूप देने तथा वैश्विक भलाई के लिए सबको साथ लेकर चलने, संसाधनों और प्रतिभाओं को साथ लाकर ओपन सोर्स प्रणाली विकसित करते हुए विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाने का मंत्र साझा किया। इस वैश्विक आयोजन में भारत की सह अध्यक्षता दिखाती है कि एआई के क्षेत्र में रचनात्मक भूमिका के लिए आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। अपने विशाल टैलेंट पूल, एआई टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाने और पर्याप्त डेटा के साथ भारत एआई के नवाचार और विकास में अग्रणी बनने के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के विजन के साथ एआई मिशन को जोड़कर भारत विश्व के लिए एआई की सोच को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहा है।